नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार। मैं आया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव नाउ पे आज कुछ विशेष बताने। 23 मई 2021 बहुत ज्योतिष के लिहाज से बहुत ही खास दिन। इस दिन शनिदेव जो न्याय के देवता कहे जाते हैं ज्योतिष में, उनका वो अपनी गोचर में ही वक्र अवस्था में जा रहे हैं। श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा नक्षत्र में वक्र अवस्था में जा रहे हैं। ये कुछ शुभ भी है, बहुत कुछ अशुभ भी है। कैसा रहेगा इसका असर पूरे इस पैंडेमिक माहौल में, और कैसा रहेगा इसका असर आप पे, आपकी राशि पे, आज हम लोग इसको जानेंगे। विशेषतः आज हम लोग कुछ विशेष जानेंगे शनि के बारे में कि इसका असर कैसा होने वाला है। ये वक्र में जा रहे हैं। ये शनिदेव 23 मई 2021 को दोपहर के 2:50 पे वक्र होने जा रहे हैं, जो कि पूरी 141 दिन के लिए वक्र रहेंगे। 11 अक्टूबर 2021 तक 11 अक्टूबर 2021 के सुबह 7:48 के बाद ये अपनी ही राशि में, जो कि इन्हीं की स्वराशि है, इन्हीं की सामान्य राशि है मकर राशि, उसमें ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो कैसा रहेगा इसका प्रभाव आपके सारे राशियों पे, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि शनि को बहुत बड़ा पाप ग्रह कहा गया है। लेकिन ज्योतिष में अगर खास करके शनिदेव ऐसे पाप ग्रह अगर वक्र हो जाएं तो ये अपने कुंडली में शुभाशुभ फल देते हैं, और सिर्फ शुभ फल ही देते हैं, लगभग शुभ फल ही देते हैं अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के नहीं बैठे हैं। तो मूलतः जो सबसे ज्यादा नीच के होते हैं वो मेष राशि में शनि कहे जाते हैं। तो अगर मेष राशि के आपके शनि नहीं है तो मूलतः ये जो वक्र अवस्था होगी, ये जो वक्र गोचर होगा शनिदेव का, वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे मेष राशि वालों के। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये शनि का वक्र अवस्था, किस हिसाब का रहेगा ये वक्र अवस्था, हम लोग बात करते हैं। मेष राशि वालों, आपकी राशि से 10वें भाव में ये बैठ रहे हैं, 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव में ये बैठ रहे हैं। 10वां भाव कर्म से संबंधित होता है। तो ये वक्त है आपको कुछ बड़ा करने का, कार्मिक बनने का आपका वक्त है, आपको कर्म करने का वक्त है। आपके किए हुए कार्य इस वक्त कहीं से भी नाजायज नहीं जाएंगे, कहीं से भी बेकार नहीं जाएंगे। वैसे यहाँ पे बैठ के 12वें घर को देख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा ज्यादा व्यय करवाएंगे, थोड़ी सी ज्यादा तो थोड़े खर्चे हो सकते हैं। 12वें घर को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, खास करके मेष राशि वालों के लिए। इसी 23 मई के बाद इस पेंडेमिक में बहुत ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। वैसे ये गोचर वहां से फिर आपके चौथे भाव को देख रहे हैं 10वें भाव में बैठ के, तो यहाँ पे सुख देंगे। यहाँ से भवन भूमि वाहन का सुख दे सकते हैं, ये आपको नई जमीन करवा सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे माँ के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। आपके माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो रहा है, लेकिन वहीं पे पिताजी के साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है। बस माता को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। आपके 7वें भाव को देख रहे हैं यहाँ पे बैठे शनि, तो आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी विशेष आपको ख्याल रखने की जरूरत है। पत्नी के भाव के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। वैसे दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। अगर आप नजदीक हैं अपने पत्नी के या दूर भी हैं तो उनका आपको भरपूर प्यार मिलेगा, बातों से सहयोग मिलेगा, एक मोरल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो ले दे के ये जो गोचर है, ये वक्र अवस्था होगी श्रवण नक्षत्र में शनि की, ये आपके लिए कहीं ना कहीं शुभाशुभ ही रहने वाला है, कहीं से भी अशुभ नहीं रहने वाला है। एक चीज दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात है, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, और सबसे ज्यादा अगर पीड़ित करते हैं शनि कुंडली में, ज्योतिष में अगर सबसे ज्यादा पीड़ित करते हैं तो चंद्रमा को ही पीड़ित करते हैं, चंद्रमा को ही पीड़ित करते हैं। और उसी से सारे साथी लगती है। जो सारे साथी आपने सुनी है, जो सारे साथी या ढैया जो लगती है, वो चंद्रमा को पीड़ित होने के बाद ही लग जाती है। जो विष योग होता है शनि और चंद्रमा को एक साथ जाने से, तो ये बहुत पैनिक सा माहौल बना रहेगा। कुछ वक्र अवस्था में जाने के बाद कुछ अच्छे तो होंगे, लेकिन पैनिकनेस नहीं जाएगी। और ये एकदम बहुत ये समझने वाली बात है, अभी जो माहौल चल रहा है
जिस हिसाब के माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं उस हिसाब में पैनिक होना बहुत लाजमी है। बहुत सारे लोगों को चिंताएं हैं, बहुत की कामें रुक गई हैं, बहुत लोगों ने अपने को खोया है। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर से तो हम लोग ऐसे भी अभी प्रताड़ित हैं और सबन नक्षत्र में रहने से हम लोग थोड़ा सा और प्रताड़ित होंगे। अच्छी बात यह है कि सबन नक्षत्र में ही इनका वक्र अवस्था आया है और श्रवण नक्षत्र में ही फिर ये मार्गी होंगे अक्टूबर में जाने के बाद। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरी राशि वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये? वृष राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ये भाग्य, लेकिन आपको भी स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की जरूरत है। वृष राशि वालों के लिए ये स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की जरूरत है। वैसे आपके कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा है, आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। व्यापार अगर कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे थे, पेंडेमिक की वजह से नहीं कर पाए या बहुत जगह से फंड नहीं जुड़ पा रहा था, तो आपको यहां से फंड जुड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया था और इस पेंडेमिक की वजह से रुक गया था, चीजें एकदम जकथक हो गई थी, तो ये चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो सकती हैं। ये अचानक सा आपको लाभ मिल सकता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज का जो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, वो क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि यहां से आपको जो सीधा असर जाएगा वो आपके लाभ, यहाँ पे लाभ घर को देख रहे होंगे। यहाँ से अगर तीसरा घर जो होता है वो यहाँ से जो वो आपके लाभ घर को देख रहे होंगे, तो लाभ को अगर वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं अचानक से लाभ तो करवाते चले जाएंगे, लेकिन बराबर शत्रु भी बनेंगे, क्योंकि छठे से छठा होता है, जो 11वां भाव होता है वो छठे से छठा होता है, जिसमें आपके शत्रु बनने के भी योग थोड़ा सा ज्यादा बन जाते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी दुश्मनी हो सकती है, आप बेवजह लोग आपसे चिड़चिड़ा सकते हैं। तो किसी से उलझने से पहले आपको समझना है कि आपको उलझना नहीं है, उलझना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। वैसे इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है वो पराक्रम के घर पे पड़ने वाली है, और 7वीं दृष्टि जब पराक्रम के घर पे पड़ेगी तो यकीन मानिए कि आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि हो जाएगी। आप बहुत पराक्रमी हो सकते हैं। इस समय कुछ बड़ा सोच सकते हैं, या कोई ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, कोई ऐसे गुरु मिल सकते हैं, कोई ऐसे मेंटर मिल सकते हैं जिनके संपर्क में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, चाहे जिनकी सलाह को आप मान सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने सीनियर्स की सलाह को नहीं मानते हैं, अपने मेंटर्स की सलाह को नहीं मानते हैं, तो ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो बैठे हुए जो शनि हैं वो पंचम स्थान को देखेंगे। जो लोग एजुकेशन में काम डील करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या किसी भी कोर्सेज को करने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे MBA कर लेना चाहिए, मुझे डॉक्टरी में दाखिला लेना चाहिए, मुझे एक प्रोफेशनल कोर्स कर लेना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे एक नया स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए, मुझे लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा वक्त होने जा रहा है और उनके लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वृष राशि वालों के लिए ये बहुत शुभ फल देगा। बशर्ते एक चीज आपको देखनी होगी कि कहीं आपका शनि नीच की राशि मतलब मेष राशि में तो नहीं बैठा है, वृश्चिक में तो नहीं बैठा है, मंगल की राशि में तो बैठेगा तो ये फल मिलेगा जरूर, लेकिन इसका बलाबल थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। अब हम लोग सीधा सीधी बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का के लिए कैसा रहेगा ये शनि का जो वक्री है, ये वक्र अवस्था है शनि की श्रवण नक्षत्र में, जो 141 दिनों के लिए इस गोचर में जो शनि वक्र हो रहे हैं, वो कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों ये बहुत शुभ रहेगा। 8वें घर में आपके शनि हो जाते हैं। 8वें घर में जो है आपके शनि वहां पे बैठ रहे हैं, 8वें भाव में बैठ रहे हैं, जो कि मृत्यु का भाव है, लेकिन तटस्थ भाव है, वहां पे उनको मृत्यु दोष नहीं लगता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं तो स्वस्थता प्रदान आपको की जाएगी। आपको इसका आप बहुत अगर क्रिटिकल कंडीशन में भी चले गए हैं, अगर आप मिथुन राशि के हैं, तो उम्मीद है कि अब आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। वहीं आपके भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और आपकी पत्नी का भी पूरा सहयोग यहाँ पे मिलने वाला है। पत्नी का पूरा सहयोग मिलने वाला है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलने वाला है। यहाँ पे जो बैठे हुए जो शनि हैं वो आपके कर्म स्थान को देखेंगे तो आप कर्मठ हो जाएंगे, आपके काम में तरक्की होंगी। अगर आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो आपके प्रमोशंस होने के चांसेस हैं। हाँ, थोड़े बहुत ट्रांसफर्स हो सकते हैं, ट्रांसफर्स आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन तरक्की भी होगी। आय में आपकी वृद्धि हो जाएगी, आय डे बाय डे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, आय में आपकी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए शुभाशुभ काम करेगा।
और दूसरा चीज, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंतित हो सकती हैं। जो जिन लोगों को गर्भ धारण करने में दिक्कत हो रही थी, अगर आप मिथुन राशि के हैं, आप संतान के लिए अगर चिंतित थे, तो ये वक्त है कि संतान के लिए चिंतित नहीं होइए। माता रानी का आशीर्वाद होगा तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते थे, उनके लिए ये बहुत बिलावल बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जितने भी कर्क राशि के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस पैंडेमिक में जो माहौल है, आपको थोड़ा 23 तारीख के बाद आपको भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा विशेष सावधान होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप वैक्सीनेटेड हो भी गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है, खतरा है, ये मान के चलिए। थोड़ी सावधानी बरतिए, आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, अपने कर्मों का सहयोग मिलेगा, आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग के हैं, कर्क राशि के हैं और आप व्यापारी हैं, तो आपके लिए यह बहुत शुभ होने वाला है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होने वाला, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कहा जाता है। लेकिन थोड़े बहुत नोकझोंक हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकती हैं। अगर जिनके दाम्पत्य में परेशानी चल रही थी, या जिनके घर के झगड़े कोर्ट तक चले गए थे, मुकदमे चले गए थे, कोर्ट तक चले गए थे ना, उनके लिए ये वक्त थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। सॉरी, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा हो सकता है। उनके मुकदमे सुलझ सकते हैं, लेकिन जिनके सब कुछ सुलझे हुए हैं, उनके थोड़े से उलझ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत दाम्पत्य पे ध्यान देने की जरूरत है। भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी खिल के आएगी, आप लोगों के सामने आप खिल के आएंगे, एक वैभव खिल के आएगा। आप जो इतने दिनों से आप कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं बलाबल आपको मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि कैसा रहेगा। आपके सुख भाव को देख रहा है, यहां पे बैठा हुआ जो शनि है ना, वो आपके सुख भाव को देखेगा, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी को डाल सकता है। लेकिन माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे तो भूमि भवन वाहन का जो है ना, सुख ये प्रदान करेगा। टेक्निकल चीजें खरीदवाएगा, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजों को खरीदवाएगा, आपको लग्जेरियस बनाएगा। अगर आप सिंपल अभी तक फोन यूज कर रहे थे, तो एक मल्टीमीडिया और एंड्रॉयड, बड़ा एंड्रॉयड सेट आपको खरीदवाएगा। हो सकता है एंड्रॉयड से आपको iOS की तरफ ले जाए। तो इस तरह के सुख देखने को मिलेंगे। बच्चे को भरपूर प्यार मिलेगा अपने माँ बाप का। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपनी माँ के सेहत के हिसाब से देख रहे हैं इस गोचर को, तो उनकी माँ के सेहत में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, ये समझने की जरूरत है। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत शुभ होने वाला है। अगर आपका शनि नीच का नहीं बैठा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका शनि नीच का नहीं बैठा है, तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो बहुत शुभ होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि सिंह राशि वालों का जो गोचर है, सिंह राशि से आपके छठे भाव में शनि वक्र हो रहे हैं। छठे भाव में ऋण रिपु का होता है, रोग का होता है, रोग ऋण और रिपु का कहा जाता है। तो शत्रुओं का विनाश होगा। कोई आपके पीछे पड़ा था तो वो साइड हट जाएंगे, आपके शत्रुओं पे आपकी जय हो जाएगी, रोग पे आपका जय हो जाएगा, आप निरोग हो जाएंगे। अगर किसी भी तरीके से परेशान हो गए थे, स्वास्थ्य से परेशान थे, तो स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत हो जाइए, आप उसको ये हो जाएंगे। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, पांचवें स्थान का सहयोग मिलेगा, पंचम भाव से लोग कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, मित्र बंधुओं का सहयोग मिलेगा। कुछ नजदीकी मित्र आपसे दूर चले जाएंगे, ये सच्चाई है, लेकिन कुछ नए लोग आएंगे जो आपके कैरियर को आपको उठाने में समाज के स्तर पर बहुत मदद करेंगे, और जिससे आपका बलाबल बहुत मिलेगा, जिससे आपको अच्छा फल मिलेगा।
लेकिन पत्नी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा बहुत सचेत रहने की जरूरत है। 12वें स्थान को देखा जा रहा है तो दूर दराज तो आपका नाम होगा, लेकिन खर्चाओं से परेशान हो जाएंगे। तो जो लोग कर्ज में हैं उनके लिए तो ये शुभ है, क्योंकि ये कर्ज सधने वाला है। पैसे शायद आप इस पीरियड 141 दिन में आप न बचा पाए, लेकिन ये 141 दिन आपको कर्ज मुक्त करने के लिए काफी है। कर्ज मुक्त आपको कर सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्या कर और क्या हो सकता है? सातवीं जो दृष्टि है, जो यहाँ की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम स्थान पे देखते हैं, जहां पे इसको मृत्यु का डर नहीं लगेगा, मृत्यु भय शनि को नहीं लगता है। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। निरोग तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको निरोग है। सातवीं दृष्टि इसकी व्यय पे पड़ रही है, तो व्यय जाएगा, लेकिन वो आपके लॉसेस को वो रोक देगा। व्यय अगर होगा तो आने वाले दिनों में उससे आपको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज अब जो देखेंगे कि इसकी जो 10वीं दृष्टि आपकी जो पड़ रही है, पराक्रम के घर पे पड़ रही है। पराक्रम के घर पे जो इसकी जब इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पराक्रमी बनेंगे, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं और थोड़ा सा सिर्फ आप लगन से काम करते हैं, तो आपको मतलब कहते हैं ना कि जितना आपने सोचा नहीं होगा उतनी सफलताएं आपको मिलेंगी। जितना आपने सोचा नहीं होगा उतनी सफलताएं आपको मिलेंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत शुभ फल लेके आ रहा है। ये जो गोचर है, ये जो शनि का गोचर है, जो वक्र हो रहे हैं, ये वक्री का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलाफल लेके आ रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत शुभ फलाफल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे सुख को देके जाएगा। अगर आप घर प्लान कर रहे थे, अगर आप कुछ नया चीज खरीदने का प्लान कर रहे थे, बहुत सारी चीजें उलझी हुई थी, व्यापार में बहुत सारी चीजें दबी हुई थी, बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, जो किसी भी कारण से उलझ के रह गई थी, किसी कानूनी दबाव में आप फंसते चले जा रहे थे, तो वो सारी उलझनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी तीसरी दृष्टि आपकी पत्नी में पड़ेगी, तो पत्नी थोड़ी सी निगेटिव जरूर होगी, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन खराब हो रहे हैं उनके दाम्पत्य जीवन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक बार इस 141 दिन में के मध्य में लगभग ऐसा कुछ होगा आपके साथ कि एकाएक ऐसा लगेगा कि पत्नी के साथ आपका दाम्पत्य खराब हो गया, पत्नी के साथ संबंध आपके खराब हो गए, ऐसा आपको लग सकता है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग जो बात करते हैं इस पे हम लोग विशेषता हम लोग जो बात करेंगे कि इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ने वाली है वो लाभ घर पे पड़ने वाली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको धन का लाभ होने वाला है, भूमि भवन वाहन का लाभ होने वाला है। आप अचानक से कुछ प्रॉफिटेबल काम करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करने वाले हैं, नए लोगों से मिलने वाले हैं, नए लोगों से मिलकर कुछ बड़ा करने के योग बन रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसके जो 10वीं दृष्टि है वो आपके आय घर पे पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि जब आय घर पे पड़ेगी तो प्रचुर मात्रा में धन आएगा। तो धन और धनार्थ का योग है कन्या राशि वालों, तो दिन बहुत शुभ जाने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। मैंने फिर बोला कि स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा? शनि की वक्र अवस्था कैसी रहेगी? 141 दिन का ये जो दिन है ये कैसा रहेगा आपके ऊपर? कौन सा असर डालेगा आपके ऊपर? ये विशेष आपको देखने की जरूरत है। तुला राशि वालों के लिए जो आपका जो गोचर हो रहा है वो सुख घर में शनि का गोचर हो रहा है। एक तरफ पंचम स्थान है और एक तरफ पीछे की तरफ आपका पराक्रम है। तो पराक्रम और पंचम के भी फल को देना ये शुरू कर देगा। तो यकीन मानिए सुख वैभव सब कुछ मिलेगा आपको, आपके सब कुछ बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। जितने भी तुला राशि वाले के लोग हैं ये दिन बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हो रहे थे, कनेक्शंस नहीं मिल रहे थे, कुछ काम करना चाह रहे थे, उन चीजों को इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, आपको अपनी सोच के हिसाब से लोग नहीं मिल रहे थे जिनको आप बता पाइए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आपको यकीन मानिए मिलने शुरू हो जाएंगे और आप अपने जीवन में तरक्कियों को पाना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो तुला राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो बहुत शुभ। आपका जो 7वीं दृष्टि जो पड़ने वाली है वो 10वें भाव पे पड़ने वाली है। तो
8वां भाव आपके कर्म का भाव है, तो आपके कर्म में इंप्रूवमेशन होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और उस 10वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, मतलब आप निखर के सामने आएंगे, लोगों के सामने आएंगे। अगर आपकी पहचान नहीं हो पा रही थी, आप पहचाने नहीं जा रहे थे, तो आप पहचानने जाएंगे, समाज में रिकॉग्निशन आपकी बढ़ जाएगी। तो इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, सावधान रहना है। हाँ, हार्ट से संबंधित समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, या हो या नहीं हो इसका भ्रम आपको जरूर हो सकता है, तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका जो गोचर होने वाला है वो पराक्रम के घर में होने वाला है, 3रा भाव, यानी आप बहुत पराक्रमी बन के निकलने वाले हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप बहुत पराक्रमी होने वाले हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, पराक्रम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, पराक्रम से भागेंगे, मेहनत से भागेंगे। अगर अपने शरीर को और अपने दिमाग को मेहनत से भगाएंगे तो ये पूरा 141 दिन आपके लिए वहां बेकार हो सकता है। लेकिन अगर पराक्रम से करेंगे तो इसकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो आपका भाग्य भी चमकेगा। और इसकी जो 10वीं दृष्टि होने वाली है वो जो पड़ेगी वो 12वें स्थान में पड़ेगी। थोड़े से व्यय होंगे, लेकिन व्यय भी किस हिसाब का होंगे, आपके पराक्रम के लिए व्यय होंगे। ये जो व्यय है ये अच्छा होगा, ये व्यय जो होगा वो आपके पराक्रम के लिए व्यय होगा और आप अपने कार्यों को करने के लिए व्यय करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 23 तारीख के बाद आपके खर्चे ऐसे ही होते चले जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस नहीं है, आपको कहीं ना कहीं आपका फोकस कमजोर है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस हैं तो आपके खर्चे होने चाहिए। आपकी जो यूटिलिटी की चीज है, जैसे व्यापार में आपको कुछ नया खरीदना है, नए काउंटर्स लगवाने हैं, आपको कुछ नए टेक्निक्स को यूज करना है, आपको नया ऐप बनवाना है, या कुछ भी ऐसा करना है ऑफिस में। अगर आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी, कुछ आइडियाज निकाल सकते हैं, अपने लोगों के साथ आप कॉम्बिनेशंस को बना सकते हैं, अपने आस पड़ोसी के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कुटुंब का सहयोग मिलेगा, याद रखिए कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन कुटुंब का सहयोग मिलेगा, ससुराल का सहयोग मिलेगा, लेकिन ससुराल से थोड़ी अनबन भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपका जो आपकी जो 7वीं दृष्टि है शनि की, वो आपके भाग्य स्थान पे है, जो कि भाग्य को आपको चमकाएगा। और आपकी जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें स्थान पे है, जो थोड़ा सा आपका व्यय करवाएगा, थोड़े से लॉसेस करवा सकते हैं। लेकिन यही योग आपको विदेश भेज सकता है। विदेश जाना चाहते हैं, या बाहर जाके काम करना चाहते हैं, या दूर दराज के चीज़ों से कनेक्ट होना चाहते हैं, बाहर की कंपनियों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी गोचर का धनु राशि पे कैसा प्रभाव रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ये जो गोचर होने वाला है, धनु राशि वालों के लिए ये जो गोचर होने वाला है बहुत शुभाशुभ हो सकता है, बहुत शुभाशुभ भी हो सकता है। बस आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। दूसरे भाव में स्थापित हो रहे हैं शनिदेव वक्र हो के इस बार आपके, तो आय को तो खूब बढ़ा देंगे, आय तो बहुत बढ़ जाएगा आपका, एकाएक इनकम के बहुत सारे स्रोत बन सकते हैं, कुटुंबों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सचेत रहने की जरूरत है, कुटुंब में कुछ आपके कुटुंबों में, मतलब आपके ससुराल में थोड़े बहुत अनिष्ट होने के योग हो सकते हैं, ससुराल से कुछ बुरा समाचार मिलने के योग हो सकते हैं। तो ससुराल वालों को आप कह देंगे, अगर आप धनु राशि के हैं तो आप ससुराल वाले को कह सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। ये इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो इसकी जो 3री दृष्टि इसकी जो पड़ रही है वो सुख भाव पे पड़ रही है, जो भूमि वाहन का पूरा योग मिलेगा आपको, 100% वो आपको मिलना है। आप निखर के आएंगे, समाज में जो करना चाहते थे वो करेंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, पहले से आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, सुख भी मिलेगा। लेकिन 7वीं दृष्टि है वो 8वें घर को देख रही है, तो 8वें घर को जब 7वीं दृष्टि देख रही है तो थोड़ा बहुत कुटुंब के स्वास्थ्य के लिए खराब बात है, थोड़ा बहुत कभी कभी डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चिंतित हो सकते हैं, निगेटिविटी हो सकती है। तो निगेटिविटी को थोड़ा सा दूर रखना है, निगेटिव चीजों से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद आपकी जो 10वीं दृष्टि आपकी जो कही जाती है, 10वीं दृष्टि जो कही जाती है वो आपका
लाभ भाव पे पड़ रहा है तो यकीन मानिए खूब लाभ होने हैं, प्रॉफिट होने हैं। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, दूसरे भाव में बैठ रहे हैं तो प्रचुर धन के योग बनते हैं, अच्छे धन के योग बनते हैं, धन धनार्थ के योग बनते हैं, अनडाउटली प्रॉफिट होगा, तभी आपका ये होगा। तो आपके लिए जो ये जो गोचर है, जो वक्र अवस्था है शनि की, ये बहुत शुभाशुभ रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम लोग बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि में ही अब शनि वक्र हो रहे हैं श्रवण नक्षत्र में 141 दिनों के लिए 23 मई से अक्टूबर तक। तो कहीं ना कहीं कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि पहली तो तीसरी पराक्रम के घर को देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो पराक्रम में बहुत वृद्धि हो जाएगी, आप कार्मिक हो जाएंगे, जो सोचेंगे उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो जीवन में सफलताओं को पाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। उसके बाद शनि आपकी जो है ना यहाँ पे 10वीं दृष्टि, यहाँ पे 7वें स्थान आपकी पत्नी के भाव को देखेगा, तो पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति देखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य का सहयोग मिलेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, बहुत लंबे समय से शादी के लिए अटके पड़े थे, उनकी शादी संपन्न होती हुई दिख रही है, उनके संबंध होते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों को के लिए कोई करने वाला नहीं था, उनके लिए कोई ऐसे, उनके घर में ऐसे कोई क्रियाशील लोग नहीं थे कि उनकी विवाह के लिए कोई चिंता करे या उनके लिए कोई दौड़े, तो एकाएक रिश्ते आ जाएंगे और बिना किसी परिश्रम के भी आपके विवाह लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10वें भाव को यहां से बैठ के आपका शनि देख रहा है, जो कि आपकी कर्मठता को दिखाता है। तो अगर मैंने आपको बोला नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो आप डे बाय डे तरक्की पाते चले जाएंगे, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी भी तरीके की चीज अगर कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बलाबल आपका बढ़ता चला जाएगा और आप डे बाय डे तरक्की करते चले जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए 12वें स्थान को देख रहा है, वहां पे ऋण रिपु को तो ये खत्म कर देगा अपनी 7वीं दृष्टि से, आय को ये बहुत बढ़ा देगा, लेकिन पर्सनली अपने आप को बहुत निगेटिव कर देगा। आपको लगेगा कि मैं दूसरों के लिए ही जी रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं है इस जीवन से, ऐसे निगेटिविटी आ जाएगी। तो आपको अपनी निगेटिविटी पे थोड़ी सी काबू करनी है। यहाँ पे जो शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आय घर पे पड़ेगी, जो कि खूब सारा आय को देगा, लेकिन कुटुंबों से आपकी संबंध को खराब कर देगा, आपके ससुराल से आपके रिलेशंस को खराब कर देगा। आय को तो यहां पे ये बढ़ा देगा, लेकिन आपके कुटुंबों से ये संबंधों को कहीं ना कहीं खराब कर देगा। 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो 6ठे स्थान पे पड़ेगी, जहां पे अगर आप कर्ज में है तो खत्म करेगा, केस मुकदमे में है तो उसको ये खत्म कर देगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत पड़ जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा और कुछ नई दुश्मनी हो सकती है, कुछ नए मुकदमे आ सकते हैं, इन घबराने की जरूरत नहीं है। शनि वक्र अवस्था में है, शुभ फल देंगे, मुकदमे आएंगे भी तो बहुत आसानी से वो मुकदमे को आप जीत जाएंगे और मुकदमे में सफलताओं को पाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मीन राशि, आखिरी जो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए जो शनि का जो सिचुएशन होगा वो 11वें भाव में होगा। अनडाउटली 11वां भाव लाभ के भाव में आप वक्र हो रहे हैं शनि, तो लाभ ही लाभ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन और उसके बाद लगन को देख रहे हैं तीसरे दृष्टि से, तो आप निखर के भी सामने आएंगे। लेकिन याद रखिएगा जब 11वें घर में बैठेंगे तो थोड़ी बहुत असामाजिक तत्वों की नजर आपके ऊपर पड़ सकती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपको बुरा समझ सकते हैं, लेकिन उनके बुरा समझने और नहीं समझने से कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना याद रखेंगे आप, आपकी जो 7वीं दृष्टि है वह पंचम भाव पे पड़ने वाली है, ठीक है, तो ये बहुत शुभ होने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। पंचम भाव में अगर आपकी दृष्टि ये पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर हाई एजुकेशन करना चाहते हैं, दूर दराज जाना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अपने हिसाब का करना चाहते हैं, आपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छी शिक्षा ले ली है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, किसी चीज में आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि मैं वहां पे बेटर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो अगर आप उसमें लेना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलताएं मिलेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब यहां पे जो बैठा हुआ जो शनि है वो 7वीं दृष्टि तो आपके पंचम भाव में डालेंगे, लेकिन 10वीं दृष्टि ये अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत भ्रम में रखेंगे। बहुत सारी आपको ऐसा लग सकता है कि किसी ने मुझे को कुछ कर दिया है, या इस थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, धन को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, कुटुंब को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, जोंग टोंग या तंत्र मंत्र को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। मतलब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। कुछ ऐसे इंटरनल बीमारी, जैसे कि आपको गैस हो रही है और आपको लगा कि बड़ी बीमारी हो गई, ये इंटरनल छोटी
छोटी बीमारियां हो सकती हैं और उस बीमारियों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ये जो वक्र अवस्था होगी शनि की, जो कि 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर तक की चलेगी, ये बहुत शुभाशुभ लगभग सारे राशियों के लिए है। हाँ, एक चीज बहुत विचारणीय है कि मैंने जितने भी फलाफल बताए वो मैंने चंद्र राशि से बताए, मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां स्थापित है, मैं उस अवस्था से आपको मैं बलाबल बता रहा हूं और उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि इसका फल कैसा रहेगा। तो मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से बताई हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब मैं जाते जाते बात कर लेता हूं कि कैसा रहेगा इस गोचर का प्रभाव पूरे विश्व पे कैसा रहेगा, हमारे भारत पे कैसा रहेगा। देखिए, श्रवण नक्षत्र में शनि का गोचर, शनि मैंने पहले ही बोला जब मैं स्टार्ट कर रहा था इस कार्यक्रम को, तो मैंने बोला कि शनि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर किसी को करता है तो वो चंद्रमा को पीड़ित करता है। चंद्रमा जो हमारी मानसिक स्थिति को देखता है, तो कहीं ना कहीं वक्र होना इसका शुभ प्रभाव देगा। मतलब सारे लोगों के साथ धीरे धीरे तो अच्छा होता चला जाएगा, लेकिन इस बार ऐसे भी पैंडेमिक जो इस बार जो पैंडेमिक आई है वो थोड़ा बड़े रूप में आई है। और इस बार जो आपका जो मृत्यु का रेशियो है हमारे भारत में, इस बार जो कोरोना होने का जो रेशियो है वो पहले कोरोना से शायद कहीं ज्यादा है, ठीक है। और इस बार रिकवरी रेट थोड़ा कम है। पिछले बार रिकवरी रेट 98%, 99% था। इस बार जो हमारा रिकवरी रेट है वो 81%, 80% चला जा रहा है। 75% भी कभी कभी गया है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इस बार की जो पेंडेमिक है, इस बार की जो ये वैश्विक महामारी है, ये बहुत ज़्यादा असरदार रही है। तो इसका छाप तो ऐसे भी छूटना है हमारे दिमाग पे। तो ऐसे भी समझ में आता है कि अगर शनि श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो इसका छाप छूटना ही छूटना है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का इस पेंडेमिक में अपने छूटे हैं, अपने पड़ाव का उनके अपने का लॉस हुआ है, उनके व्यापार का लॉस हुआ है, उनके हर चीजों का लॉस हुआ है, उसका छाप छूटे। लेकिन यकीन मानिए, ये जो शनि जो वक्र हुआ है, वक्र होकर जो गोचर हो रहे हैं, ये बहुत शुभ है, शुभ फलाफल देने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको धैर्य रखना है, धैर्य से अपने कार्य के प्रति फोकस होना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, सुबह उठना नहीं छोड़ना है, इसको याद करना नहीं छोड़ना है, माता पिता को प्रणाम करना नहीं छोड़ना है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना नहीं छोड़ना है और उनकी बातों का ध्यान रखना नहीं छोड़ना है। इन चीजों पर ध्यान देंगे, हम लोग जरूर विजयी होंगे। और एक दिन हमारा वही भारत खिलखिलाता हुआ भारत खिल के आएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, बस ध्यान दीजिए और ज्योतिष के साथ जुड़े रहिए। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार आपको नमस्कार करता हूं।